हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट है यहाँ पे ओरल टेस्ट। और ओरल टेस्ट में जो जैसा जिसका टॉपिक है, कोर्स है, बताएगा, उसी अकॉर्डिंग उसको प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले सपना से ही मेरा क्वेश्चन है कि सपना ने किन किन चीज़ों को पढ़ा है और उसमें वो चीज़ बताने का काम करेंगे। इम्प्रेस चल रहा है तुम्हारा, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट चल रहा है। तो पावर पॉइंट तुमको तीनों चीज़ों में डिफरेंस बताना है। आपको डिफरेंस जो बताना है वो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एम एस वर्ड, और दूसरा है एम एस एक्सेल, और तीसरा है एम एस पावर पॉइंट। तीनों चीज़ों में डिफरेंस बताइए। हेलो, मेरा नाम सपना शुक्ला है। मैं यहाँ से BCA प्लस ट्रिपल सी कर रही हूँ न्यू हाईटेक कंपनी न्यू हाईटेक इंस्टीट्यूट से। सर, आज मेरा प्रैक्टिकल का ओरल टेस्ट है, जिसमें सर ने मुझे टॉपिक दिया था MS वर्ड पावर पॉइंट और MS एक्सेल में डिफरेंस क्या है। तो पहले MS एक्सेल में जानते हैं, MS एक्सेल में हम शीट्स बनाते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट शीट हो गया, सैलरी शीट हो गया, या कोई भी शीट हो गई जिसमें हम अपना निकालते हैं सारा, सैलरी शीट हो गई, ये सब निकालते हैं। बाकी पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाते हैं। और MS वर्ल्ड में हम कोई भी अपना मार्कशीट बनाते हैं, कोई भी तीनों फाइलों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइल कहाँ की है, ये फाइल कहाँ की है, फाइल कहाँ की है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन दोनों को इनके एक्सटेंशन नेम के द्वारा एक्सटेंशन निकाल नेम से पाते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक्सटेंशन नेम क्या है सभी का। पहला MS एक्सेल का है डॉट एक्सेल डॉट एक्स एल एक्स एस एक्स। 2003, ये सब। और MS वर्ल्ड का है एम एस वर्ड का है डॉट DOCX। और एम एस पावर पॉइंट का क्या है, डॉट PPTX। ठीक, बैठिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आकर के बताइए कि अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में कि आपको डिफरेंस बताना है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में। आइए और बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं न्यू कंप्यूटर हाईटेक इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी कर रहा हूं। जैसा कि सर ने हमें टॉपिक दिया है डिफरेंस बताने के लिए, राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेशन में। जो राइटर होता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम लेटर या टेक्स्ट या प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो कैल्क होता है इसमें हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, या मार्कशीट हो गया, या किसी तरह का टेबल फॉर्मेट तैयार करते हैं। और उसके बाद जो इम्प्रेशन हो गया, इसमें हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। किसी भी कोई वर्क हो रहा है उसमें हमें अपना जो कोई कुछ भी है उसे हम प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने प्रेजेंटेशन इसमें प्रिपेयर करते हैं। हम तीनों चीज़ों की फाइलों को कैसे पहचानेंगे कि ये फाइल हमारी कहाँ की हैं। सर, इसको पहचानने के लिए इसका एक्सटेंशन नेम होता है, उस पर हम फोकस करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt, इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods, और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .odp। इन्होंने पहले का एक्सटेंशन नेम जो बताया वो रॉन्ग बताया है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .odt होता है, और इसका .ods होता है, और इसका .odp होता है। ठीक है, बताइए आप कि इसमें जो बाय डिफॉल्ट हमारी फाइलें सेव होती हैं वो किस नाम से सेव होती हैं। ठीक, वेरी गुड। अगर इसमें हमारी फाइलें कोई सेव होती हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, उसको हम सेव नहीं करते हैं, तो हमारी वो अनटाइटल नाम से सेव होती हैं। और इसकी आप जूमिंग, सभी की जूमिंग बता दीजिए कि जो जूमिंग होती है वो जूमिंग कितनी होती है। राइटर की जूमिंग कितनी होती है। इसकी जो मैक्सिमम जूमिंग होती है सर, नॉर्मल जूमिंग सर 100% होती है। जी जी। और सर इसकी जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 20% होती है, मैक्सिमम जूमिंग होती है 400% होती है। जी, इन्होंने कहा इसकी जूमिंग आपकी 20% और मैक्सिमम 400% होती है, और नॉर्मल जूमिंग की जो बात इन्होंने किया है वो 100% होती है। और राइटर की जूमिंग कितनी होती है। उसकी सर नॉर्मल 100 होती है, बाकी हाँ, 20% से लेकर के और 6% तक की इसकी जूमिंग होती है। और इन्होंने इम्प्रेस भी पढ़ा है, तो इम्प्रेस की जूमिंग कितनी होती है। जो सर मिनिमम 5% होती है, मैक्सिमम 300% होती है।
3000% होती है। इन्होंने मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% होती है। अच्छा, इसमें सभी में जो पहला आपका मेन्यू या टैब होता है वो कौन सा होता है? इसमें पहला मेन्यू और टैब जो होता है फाइल होता है। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुमसे है और तुमको बताना है ये चीज कि आपने जो पढ़ा है कि माउस का फंक्शन बताना है, लेकिन कहां पर बताना है? दो प्लेस पे आपको माउस का फंक्शन बताना है। माउस में आपको पता होगा कि माउस में 3 की यूज होती हैं, ठीक है, और तीनों की का यूज आप कहाँ यहाँ पर कैसे करते हैं? डेस्कटॉप पर। और जब आप वर्क करते होते हैं उस एरिया में, मतलब जहां पर वर्क करते होते हैं उस एरिया में आपका जो माउस का फंक्शन होता है क्या होता है, इसको आप बताने का काम करेंगे। आइए और बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार मौर्य है। आज मेरा ओरल टेस्ट है। मेरा कोर्स है DCA। आज सर पूछ रहे हैं, इसमें मुझे बताना है माउस फंक्शन डेस्कटॉप वर्किंग एरिया। तो इसमें सर जैसे माउस है, माउस फंक्शन है, डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप में ये फंक्शन पे इस तरह काम करता है, जैसे इसको ले जाने के बाद क्लिक करते हैं, उसके बाद फंक्शन खुलता है। और फिर वर्किंग एरिया हो गया, तो डेस्कटॉप पे जितना भी है, मतलब विंडो में जितने भी मतलब सब हैं, उस पर हम जाके उसको ओपन कर सकते हैं। और माउस के जरिए हम मतलब जितना भी है उसमें मेरा माउस के जरिए ही काम होता है। चलिए ठीक है, बैठिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, डेस्कटॉप ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। फंक्शन का मतलब होता है वर्क करना, कार्य करना। तो डेस्कटॉप पर वो क्या करता है? वो आपका यहाँ पर लेफ्ट क्लिक का कार्य करता है। लेफ्ट क्लिक क्या करते हैं? दो, एक तो सिंगल करेंगे और दूसरा क्या होता है? डबल क्लिक करेंगे। तो अलग अलग काम, इससे लेफ्ट होता है, इससे सेलेक्ट होता है, इससे ओपन होता है। दूसरा होता है क्या? राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होता है? आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये केवल आइकन पे काम करेगा, एम्प्टी प्लेस पे कोई काम नहीं करेगा। लेकिन राइट क्लिक को अगर आप क्या करते हैं आइकन पे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में पहला क्या आता है? ओपन। लेकिन अगर इसको एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे व्यू। मतलब लेकिन लेफ्ट क्लिक कहीं एम्प्टी मतलब खाली स्थान पे काम नहीं करता, ये काम होता है। वर्किंग एरिया में क्या काम होता है कि अगर लेफ्ट में 2 बार किसी वर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं लेफ्ट सिंगल क्लिक करूंगा तो क्या होता है? जो आपकी ब्लिंकर लाइन आती जाती रहती है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो वहां पर मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम आप राइट क्लिक करने से कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विशाल से, और विशाल से क्वेश्चन जो है वो है कुछ साइट की के बारे में आपसे पूछेंगे। आके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जो जो साइट की मैं पूछता जाऊंगा उसको आप बताते जाइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल राजपूत है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ADCA कोर्स कर रहा हूँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस ट्रिपल-सी। सर आज हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट है, सर ने पूछा है। आपको बताना है Ctrl+B से क्या होता है? Ctrl+B से Ctrl+B पेस्ट होता है। Ctrl+B, देखो मैं लिख दूं जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सा B है। Ctrl+B। हमने आपसे नहीं पूछा है Ctrl+V, ठीक है, हमने पूछा है Ctrl+B से क्या होता है। ठीक है, Ctrl+B से आपका होता है बोल्ड। ठीक है, किसी टेक्स्ट को जब आप लिख लेते हो उसके बाद में उसको हाईलाइट करना होता है, दूसरे को अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना होता है, तो किस चीज का यूज करते हो? Ctrl+B का यूज करते हो। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या होता है Ctrl+C से? Ctrl+C से ये होता है आपका कॉपी करना। ठीक है, और कॉपी कब करेंगे? जब किसी वर्ड को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सर्वेश कुमार से है, और इनसे जो मैं पूछूंगा वो चीज बताएंगे, और इनसे पूछना है हमको कुछ फंक्शन की के बारे में। ठीक है, कुछ फंक्शन, 2-3 फंक्शन की के बारे में इनसे पूछना है। आइए बताइए।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सर्वेश कुमार यादव है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसीए कर रहा हूँ। आज मेरा ओरल टेस्ट है। सर ने कुछ पूछा है। तुमको बताना है कि फंक्शन की किस डिवाइस में होती हैं। फंक्शन की कौन सी डिवाइस में होती है? कीबोर्ड में। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो आपको बताना है कि इसमें जो फंक्शन की होती है F1, इससे क्या होता है? सर इससे रीनेम, जैसे कोई इससे आपका जो F1 है, F1 से आपका होता है हेल्प। मीन्स कि जैसे आप किसी टूल पे आप काम कर रहे हो, सिलेक्ट किए हुए हो, उसको आप नहीं जान पा रहे हो तो F1 प्रेस कर दीजिए, उसके बारे में डिटेल लिख के पूरा आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा आपको यहाँ पर बताना है कि F2 से क्या होता है। F2 से सर कोई ऐप है, उसका नाम बदलना है। जैसे कोई फोल्डर है, उसका नाम चेंज करना है तो हाँ, इनके कहने का मतलब है कि F2 से हम फोल्डर रीनेम कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। बिल्कुल सही है। ठीक है, फोल्डर रीनेम करना। ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि F3 से क्या होता है? F3 से रिफ्रेश। F3 से इनका होता है फाइंड नेक्स्ट। जैसे फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है कि वर्ड आपने एक बार फाइंड कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दूसरा वर्ड फाइंड करना है, तो आप किसका यूज करोगे? फाइंड नेक्स्ट का यूज करोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि F4 लेकिन अल्ट F4, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? शट डाउन होता है। साथ में अगर हम कोई भी विंडो नई ओपन किए हैं, उसको क्लोज करना है तो अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि F5 से क्या होता है? F5 से आप समझते होंगे कि F5 से हम रेफरेंस का काम करते हैं। ठीक है। और रेफरेंस करने के कई तरीके आपको बताए भी गए होंगे। ठीक है, जाइए बैठिए। अगला क्वेश्चन आइए, बताइए प्रेम नारायण। इनसे हमको पूछना है प्रेम नारायण से कि कुछ नोटपैड की चीजें, बेसिक चीजें। ठीक है। और ये बताने का काम करेंगे। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। न्यू हाईटेक इंस्टीट्यूट से एडीसीए कोर्स कर रहा हूँ। आज हमारा ओरल टेस्ट है। आपको बताना है कि जो आपने पढ़ा है नोटपैड, ठीक है, नोटपैड में क्या मैं अगर इस वर्ड को नोटपैड पे लिखा है फिर बोल्ड करना चाहता हूं तो क्या सिंपल ये बोल्ड हो जाएगा? मतलब पूरा मैटर हमने लिखा है नोटपैड पे, फिर मैं इसको केवल साइज बढ़ाना चाहता हूं, ये बोल्ड करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये जो है आपका, ये सिलेक्ट होगा या नहीं सिलेक्ट होगा इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे वर्ड आपके एक ही में हो जाएंगे जिसमें आप करेंगे। बात सुना? इसका मतलब कि यहां मैं टेक्स्ट को इफेक्टिव नहीं बना सकता हूं। बात सुना? अच्छा, नोटपैड में तुमने कौन कौन से टूल पढ़े हैं, कौन कौन से मेनू पढ़े हैं? नोटपैड में आपने पढ़ा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, या आपने टूल पढ़े हुए नोटपैड में। ठीक है, जाइए बैठिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तौहीद से। तौहीद से हम कुछ पेंट की चीजें पूछने के बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने पेंट बहुत अच्छे से किया। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर बताएं। सर, मेरा नाम तौहीद आलम है और मैं यहाँ पर हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रिपल सी का कोर्स कर रहा हूँ और आज मेरा वर्ल्ड टेस्ट है तो हम सर हमसे कुछ पूछेंगे सर। पेंट, ये बताइए पेंट पर आप क्या करते हैं? जो पेंट है ये क्या है और इस पे हम करते क्या हैं? सर पेंट पे हम अपनी कलाकारी करते हैं, मतलब ना पेंट करते हैं सर अपनी जो भी फोटोज वोटोज होती है, अगर हमें कहीं पर प्रिंट करना है तो उसको पहले हम वहाँ से थोड़ा इफेक्टिव बना लेते हैं सर। पेंट से कहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग जो है किसी चीज़ को अगर ड्रा करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग उनको ड्रा करता हूँ, बनाता हूँ। कोई अगर हमको इमेज बनानी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रा करता हूँ। तो ये बताइए पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है जिससे आप कंफर्म कर पाएँ कि ये हमारी फाइल जो है पेंट की है? सर पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है, पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .png। ठीक है, जा करके बैठिए। अगला क्वेश्चन तुम्हें से है और अगला क्वेश्चन वर्डपैड से है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैं बताऊं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम माधवा कश्यप है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसीए कोर्स कर रहा हूँ। आपको बताना है कुछ वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड क्या है?
वर्ड पैड में हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, टाइप। वर्ड पैड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका होता है वर्ड पैड पॉइंट RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इससे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूं कि ये फाइल हमारी कहां पर बनाई गई है। ठीक है, जाइए बैठिए। जो भी टेस्ट हुआ और आपको शाम तक ये चीज़ मिलेगी, ग्रुप में मैसेज मिलेगा कि हाँ किसको पुरस्कार मिलना है। सुना ये सारी चीज़ें। बाकी जिन्होंने जैसा जो कुछ प्रेजेंट किया है आपके सामने है, आप समझते भी हो, तो इस अकॉर्डिंग आप काम करेंगे।